कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के नवीनतम जिले। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नया जिला फलौदी। कौन सा? फलौदी। ठीक है, इसे जोधपुर से काटकर अलग किया गया है। ठीक है, फलौदी जोधपुर से काटकर अलग किया गया है। 8 तहसीलें हैं। ये रहा फलौदी। ठीक है, जोधपुर से काटकर अलग किया गया इसे। इधर जोधपुर ग्रामीण से सीमा लगती है, इधर बालोतरा से सीमा लगती है, इधर जैसलमेर से सीमा लगती है, इधर बीकानेर से सीमा लगती है और इधर नागौर से सीमा लगती है। ठीक है, सॉरी, इसकी जो बालोतरा से सीमा नहीं लगती है, ठीक है ना, जैसलमेर से लगती है, जोधपुर ग्रामीण से लगती है, नागौर से लगती है और बीकानेर से, यानी 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, फलौदी की सीमा कौन कौन से जिले से लगती है? जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर 2, इधर बीकानेर और इधर नागौर। ठीक है, इसका प्राचीन नाम विजयनगर है। विजयनगर। ठीक है, और इसे जो संस्कृत के शिलालेख है उनमें इसे फलवर्दिका या विजयपुर कहा गया है। ठीक है, जो संस्कृत में जो शिलालेख मिले हैं उनमें फलौदी को फलवर्दिका या विजयपुर कहा गया है। ठीक है, और कुरुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध गांव, कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध गांव है वो फलौदी के अंदर है। ठीक है, कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? खिंचन गांव अब कहाँ है? फलौदी के अंदर है। ठीक है, मेजर शैतानसिंह भी यहीं के थे। बाणासुर गांव फलौदी के थे मेजर शैतानसिंह। और तहसीलों की बात हमने कर ली। 8 तहसीलें हैं, नाम वगैरह लिखेंगे तब लिख लेंगे। यहाँ 2 झीलें हैं फलौदी के अंदर। कौन कौन सी? एक तो फलौदी झील है, फलौदी, और एक बाप झील है। ठीक है, दोनों ही क्या है? खारे पानी की झील है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो फलौदी के अंदर है। बाबूजी का निधन भी फलौदी के अंदर हुआ था, देचू गांव में। ठीक है, अब चलो लिखते हैं, आप हेडिंग डालो फलौदी। हेडिंग डालो फलौदी। ठीक है, फलौदी में लिखोगे तो सबसे पहले लिखो जोधपुर से काटकर अलग किया गया। ठीक है, जोधपुर से काटकर अलग किया गया है। उपखंड 6 है, तहसीलें 8 है। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है तहसील 8। ठीक है, 8 तहसीलें कौन कौन सी है? एक तो है फलौदी, एक है आऊ, 3 नंबर बाप, और एक बापीणी भी है, बाप और बापीणी। ठीक है, 8 तहसीलें हैं, फलौदी, आऊ, बाप, बापीणी, लोहावट और देचू।
ये देचू है, यहाँ बाबूजी का निधन हुआ था। देचू, सेतरावा और घटियाली। ठीक है, फलोदी में 8 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? फलोदी, आऊ, बाप, बपीणी, लोहावट, देचू, सेतरावा, घटियाली। ठीक है, ये है फलोदी की मैप। ठीक है, लमसम इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। ठीक है, अब इसके सीमावर्ती जिले लिखेंगे आप तो इस तरीके से इसका एक मैप बना लीजिए, बस नॉर्मली आपको पता हो। हम इसके सिर्फ सीमावर्ती जिले लिखने हैं हमें। सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले लिखने से पहले इसका एक आप मैप बना लीजिए। ये इस तरीके से करके बस इस तरीके से बना लीजिए आप। अब इसमें इधर लिखोगे जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, और यहाँ नीचे की साइड में आ जाएगा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। इधर आ जाएगा नागौर और यहाँ आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, फलोदी की 4 जिलों से सीमा लगती है, जैसलमेर से, जोधपुर ग्रामीण से, नागौर से, बीकानेर से। ठीक है, चलें आगे। अब इसमें एक आप छोटी सी सब हेडिंग डाल लीजिए। सब हेडिंग ऐसे डाल लीजिए, फलोदी, फलोदी का इतिहास, फलोदी का इतिहास। सब हेडिंग क्या डाल लिया आपने? फलोदी का इतिहास। अब इसमें लिखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था और सिद्धू जी कल्ला ने यहाँ लटियाली माता का मंदिर बनवाया था 1458 में। ठीक है, और यहाँ एक दुर्ग है जिसकी नींव रखी थी सुजा ने। ठीक है, सुजा था जोधा का पुत्र था सुजा। ठीक है, सुजा ने यहाँ एक दुर्ग की नींव रखी थी 1469 में। अब इतिहास में लिख लो आप, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के समय इसे, पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था, विजयनगर कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ एक लटियाल माता का मंदिर है, उसे बनाया था सिद्धू जी कल्ला ने। ठीक है, सिद्धू जी कल्ला, सिद्धू जी कल्ला ने कब बनवाया था? 1458 में। ठीक है, 1458 में यहाँ लटियाल माता का, लटियाल कह दो या लटियाली कह दो, लटियाल माता का
मंदिर बनवाया। ठीक है। सिद्धू जी कल्ला ने 1458 में यहाँ लटियाल माता का मंदिर बनवाया। ठीक है। अब जोधा का पुत्र था सुजा। ठीक है। सुजा ने यहाँ एक दुर्ग की नींव रखी 1469 में। ठीक है। सुजा के ब्रैकेट में लिख लीजिए जोधा का पुत्र। ठीक है। सुजा ब्रैकेट में लिख लीजिए जोधा का पुत्र। सुजा ने सिद्धू जी के सहयोग से, सिद्धू जी कल्ला के सहयोग से सहयोग से 1469 में एक दुर्ग की नींव रखी। सिद्धू जी कल्ला ने 1669 में एक दुर्ग की नींव रखी और इस दुर्ग का निर्माण है वो यहाँ एक व्यक्ति था फल्ला नामक। ठीक है। उसने सहयोग किया था इस दुर्ग के निर्माण में। फल्ला नामक व्यक्ति ने इस दुर्ग के निर्माण में फल्ला नामक व्यक्ति ने सहयोग किया। लिख लीजिए आप, इस दुर्ग के निर्माण में फल्ला ने सहयोग किया, इसलिए इसे फलोदी कहा गया। ठीक है। इसलिए इसे फलोदी कहा गया। ठीक है। फल्ला नामक व्यक्ति ने यहाँ जो सहयोग किया इसलिए इसे फलोदी कहा गया। ठीक है। संस्कृत के शिलालेखों में इसे क्या कहा जाता है? फलवर्दिका या विजयपुर। ठीक है। संस्कृत के शिलालेखों में फलोदी को, संस्कृत के शिलालेखों में फलोदी को फलवर्दिका या विजयपुर कहा मिलता है। ठीक है। संस्कृत के शिलालेखों में फलोदी का नाम फलवर्दिका या विजयपुर मिलता है। अब यहाँ मेजर शैतान सिंह भी यहीं के थे। एक मेजर शैतान सिंह के बारे में लिख लीजिए आप, मेजर शैतान सिंह। ठीक है। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था मेजर शैतान सिंह को। ये थे बाणासुर गांव से थे। बाणासुर ब्रैकेट में लिख लीजिए फलोदी, बाणासुर गांव से थे। ठीक है। इन्हें 1962 में भारत चीन युद्ध में 1962 में भारत चीन युद्ध में इन्हें मरणोपरांत यानी मरने के बाद मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध में इन्हें मरणोपरांत यानी मरने के बाद मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। ठीक है। अब यहाँ 2 झीलें भी है, झीलों की बात कर लेते हैं हम। झीलें फलोदी की। ठीक है। झीलें फलोदी की। अब यहाँ दो झील है। एक तो है बाप झील,
बाप झील और एक फलोदी झील। बाप झील, फलोदी झील, ठीक है। दोनों ही क्या है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की। अब यहाँ एक पक्षी है कुरंजा, जो विरह का प्रतीक है। कुरंजा पक्षी वो खिंचन गांव में मिलते हैं। खिंचन गांव मतलब कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। वो खिंचन गांव कहाँ है, फलोदी के, ठीक है। खिंचन गांव फलोदी कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। कुरंजा के लिए प्रसिद्ध। और कुरंजा क्या है, विरह का प्रतीक है ये, ठीक है। विरह का प्रतीक, विरह यानी दुख, विरह का प्रतीक कुरंजा पक्षी है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी जो क्या है, एक दो हवेलियां भी है यहाँ, तो उनके नाम भी लिख लीजिए। फलोदी, फलोदी की प्रमुख हवेलियां, ठीक है। फलोदी की प्रमुख हवेलियां, एक तो है लालचंद चड्ढा की हवेली, लालचंद चड्ढा की हवेली, और सांगीदास थानवी की हवेली, सांगीदास थानवी, थानवी की हवेली, लालचंद चड्ढा की हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली, मोतीलाल अमरचंद की हवेली, मोतीलाल अमरचंद, मोतीलाल अमरचंद की हवेली, लालचंद चड्ढा की हवेली, सांगीदास की हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली, लालचंद मोतीलाल अमरचंद की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली, फूलचंद गोलछा, फूलचंद गोलछा की हवेली। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी यही है, फलोदी में, ठीक है। फलोदी में लिखो, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सोलर पार्क कहाँ है, बड़ला फलोदी में, ठीक है। बड़ला, ब्रेक में लिख लो, फलोदी, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी के अंदर है, ठीक है। बाबूजी का निधन भी देचू गांव फलोदी के अंदर हुआ था। बाबूजी का निधन देचू फलोदी, ठीक है। बाबूजी का निधन देचू फलोदी। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी। बाबूजी का निधन देचू फलोदी। अब एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ की जो तहसील है बाप फलोदी। अब यहाँ क्या है, राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र है यहाँ, ठीक है। राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र, कोयला संयंत्र, ठीक है। राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र है। और यहाँ
जाम्बो जी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, जाम्बो जी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, बाप में कुछ है तो बापिणी में भी कुछ न कुछ तो होगा। बापिणी फलोदी, यहाँ मेहा जी का मंदिर है, मेहा जी का मंदिर। ठीक है, और यहाँ भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जिला कौन सा, फलोदी। ठीक है, इसकी हम रीडिंग लगा लेते हैं एक बार फिर से। फलोदी ठीक है, फलोदी गांव है, वो फलोदी जिला है, वो जोधपुर को काटकर बढ़ाया गया। यहाँ खिंचन गांव में जो कुरंजा पक्षी है वो खिंचन गांव फलोदी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर खिंचन गांव कुरंजा पक्षी के लिए ही प्रसिद्ध है। कुरंजा है वो विरह का प्रतीक है। ठीक है, मेजर शैतान सिंह बाणासुर गांव से थे, वो यहीं फलोदी में है। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, इसके जो सीमावर्ती जिले हैं वो बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर ग्रामीण है, जैसलमेर है। ठीक है, ये फलोदी का मैप है। तहसील यहाँ 8 है, फलोदी, आऊ, बाप, बापिणी, लोहावट, देचू, सेतरावा, गटियाली। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के समय से विजयनगर कहा जाता था। सिद्धू जी कला ने 1458 में यहाँ लटियाल माता का मंदिर बनवाया था। सुजा यानी जोधा का पुत्र सुजा ने 1469 में यहाँ एक दुर्ग बनवाया सिद्धू जी के सहयोग से, और इस दुर्ग में एक व्यक्ति था फल्ला, उसने सहयोग किया, तो इस कारण इसका नाम फलोदी पड़ा। ठीक है, संस्कृत के शिलालेख में इसका नाम यानी फलोदी का नाम फलवर्दी या विजयपुर मिलता है। मेजर शैतान सिंह बाणासुर गांव फलोदी से। ठीक है, जिले बाप जिले और फलोदी जिले खारे पानी की झील है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी में। बाबूजी का निधन भी देचू फलोदी के अंदर हुआ था। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, बड़ला फलोदी में। राजस्थान का कोयला संयंत्र, पहला कोयला संयंत्र बाप फलोदी में। ठीक है, मेहा जी का मंदिर बापिणी फलोदी में। ये हो गया फलोदी जिला हमारा कंप्लीट। ठीक है, बाकी के पढ़ेंगे हम कल अगली क्लास में। नेक्स्ट जैसे ही अगली क्लास होगी उसमें अगला जिला पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ चुके हैं अनूपगढ़, और बालोतरा। अनूपगढ़ पढ़ लिया, बालोतरा पढ़ लिया, दुद्दू पढ़ लिया, नीम का थाना पढ़ लिया, सांचौर पढ़ लिया, और आज हमने पढ़ लिया फलोदी। ठीक है।